शेड्यूल 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 9A 9B में क्या लिखा हुआ था कि देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। तो शेड्यूल 1 में वो डाल दिया, मैं दिखलाता हूं आप, ये शेड्यूल 1 9A में लिखा हुआ था, कंडीशंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। क्योंकि अगर जैसे ही बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा वो इंडियन इनकम हो जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगा तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो इसीलिए वो 9A में जो लिखा हुआ था वो शेड्यूल 1 में डाल दिया। सब कुछ सेम है, याद रखिएगा, 9A में जो लिखा हुआ था वही शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। और इसके लिए आपको देखना कहां है, सी सेक्शन 9 सबसेक्शन 12, शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 इनकम नॉट टू, शेड्यूल 2 से 8 ये सारा एग्जाम्पशन है, ये देख लीजिए सारा। शेड्यूल में भी सर इन्होंने सेक्शन और सब सेक्शन डाल रखे हैं क्या? नहीं, शेड्यूल में सेक्शन नहीं डाला, मतलब जैसे भी आपने कहा ना कि शेड्यूल 1 में अगर हम सेक्शन पावर कहां से आ रहा है, शेड्यूल 2 का पावर कहां से आ रहा है, सेक्शन। अच्छा, वो सेक्शन को देख, ठीक। हाँ, तो इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल पर्सन। तो उन्होंने एग्जाम्पशन को भी क्या किया है कि या तो एक्टिविटी वाइज एग्जाम्पशन है या पर्सन वाइज, स्पेसिफिक पर्सन को एग्जाम्पशन है। जहां एक्टिविटीज वाइज एग्जाम्पशन जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो हो सकता है वो शेड्यूल 2 में डाल दिया। लेकिन अगर IRDA के इनकम को एग्जाम करना है तो एलिजिबल पर्सन का डाल दिया, तो वो शेड्यूल 3 में डाल दिया। इस तरह से उन्होंने एक बाइफरकेट करने की कोशिश की है। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल नॉन रेजिडेंट्स, फॉरेन कंपनीज एंड अदर सच पर्संस। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ सर्टेन एलिजिबल पर्सन इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट एंड देयर यूनिट होल्डर्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पास थ्रू एंटिटीज भी बोलते, इसीलिए इनकी इनकम शायद एग्जाम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रस्ट की बात है ना सर। हाँ, ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट है। पास थ्रू एंटिटीज क्या हो गया, मान लीजिए मैंने कोई एक एसोसिएशन बनाया जिसमें 2 लोग हैं, ए और बी। अब ये एसोसिएशन ने कोई पैसा कमाया और ये इनकम जब अल्टीमेटली इस 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ए और बी टैक्स देगा, ये एसोसिएशन टैक्स नहीं देगा। जैसे HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम को एग्जाम कर दो और उसकी सारी इनकम को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मेंबर्स के हैंड में टैक्सेबल कर दो, तो दैट इज पास थ्रू एंटिटी। सर HUF में ऐसा नहीं है। हाँ जी, HUF तो HUF भी टैक्सेबल है। करेक्ट। HUF में तो सर वैसे नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ट्रीटमेंट होता है। मैंने एग्जांपल लिया ताकि आप AOP को उसको समझ। बट सर AOP में ये भी तो है कि मेंबर का अगर शेयर डिफाइन नहीं है तो फिर AOP। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल।